हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए इकोनॉमिक्स का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट जाइए। आप लोग फाइनल परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिया जाए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ और फ्री में नोट्स मिलेगा, तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ पे 2025 फाइनल परीक्षा के लिए 50 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और 2025 फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आप लोग अपने हाथ में कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन याद नहीं अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहला नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न है, कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से ज्ञात होता है। आपको बताना है कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए निजी आय, ऑप्शन बी वही योग्य निजी आय, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी शुद्ध उपभोग आय। तो ये क्या प्राप्त होता है, तो ये निजी व्यक्ति आय प्राप्त होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिर जाता है। आपको बताना है किस परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का आय स्तर गिर जाता है। ऑप्शन ए उछाल, ऑप्शन बी मंदी, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये मंदी के कारण होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था में साल भर के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में पूंजीगत वस्तु के उत्पादन में विस्तार में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में, ऑप्शन बी उत्पादित वस्तु में, ऑप्शन सी आय में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो इनमें से सभी में होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि। आपको बताना है इनमें से किससे राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। ऑप्शन ए उत्पादन विधि, ऑप्शन बी व्यय विधि, ऑप्शन सी आय विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बजट में सम्मिलित होता है। आपको बताना है इनमें से कौन बजट में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए राजस्व घाटा, ऑप्शन बी प्राथमिक घाटा, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें प्राथमिक घाटा शामिल होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। आपको बताना है उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन सी नतोदर, ऑप्शन सी सीधी रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन होता है, तो नतोदर होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है।
आपको बताना है वास्तविक शक्कर घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है। ऑप्शन ए स्थिर कीमतों पर, ऑप्शन बी आधार वर्ष कीमतों पर, ऑप्शन सी वर्तमान कीमतों पर, ऑप्शन डी ए और बी। तो ये क्या होता है, तो ये ए और बी दोनों पे मापा जाता है, स्थिर कीमतों पर और वर्तमान कीमतों पर, दोनों पर मापा जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न, उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना कैसी जुड़ती है। ऑप्शन है उत्पादन को, ऑप्शन बी मूल्य वृद्धि को, ऑप्शन सी आय को, ऑप्शन डी व्यय को। तो उत्पादन को जोड़ती है, यानी बी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न, उत्पादन संभावना वक्र नतोदर का आकार का कारण है। ऑप्शन ए बढ़ती स्तर पर, ऑप्शन बी घटती अवसर लागत, ऑप्शन सी समान अवसर लागत, ऑप्शन डी ऋणात्मक अवसर लागत। क्या होता है, तो ये बढ़ती अवसर लागत होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था के समस्त कारक दायमी का योग क्या होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी बाजार आय, ऑप्शन सी उद्यमी की आय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है, तो ये राष्ट्रीय आय होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखते हैं, चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन स्थिर लागत नहीं है। ऑप्शन ए ऋण पर ब्याज, ऑप्शन बी कच्चे माल की लागत, ऑप्शन सी फैक्ट्री की किराया, ऑप्शन डी बीमा की किस्म। तो ये क्या होता है, तो ये कच्चे माल की लागत होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय अधिकतम सहयोग देता है। ऑप्शन ए सेवाएं, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी निर्माण। तो ये कौन देता है, तो ये सेवाएं देती है, यानी ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, सकल निवेश का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सकल निवेश का भाग नहीं है। ऑप्शन है शुद्ध निवेश, ऑप्शन बी सहकारी निवेश, ऑप्शन सी स्टॉक में परिवर्तन, ऑप्शन डी घरेलू सीमा में पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय। तो ये कौन है, तो ये घरेलू सीमा में पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न, उत्पादन का सक्रिय साधन है। आपको बताना है उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये श्रम है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न, सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों में मापने का आधार होता है। ऑप्शन ए शुद्ध निवेश, ऑप्शन बी आय का चक्रीय प्रवाह, ऑप्शन सी स्टॉक में परिवर्तन, ऑप्शन डी विनिवेश में अर्जित शुद्ध साधन है। तो ये कौन होता है, तो आय में चक्रीय प्रवाह होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न, सरकार ने राजस्व के अंतर्गत कौन सा शामिल है। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये कौन शामिल है, तो इनमें से सभी शामिल है, आयकर, निगम कर और सीमा शुल्क सभी शामिल है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर होता है। ऑप्शन ए घटता जाता है, ऑप्शन बी बढ़ता जाता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये स्थिर रहता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र में निम्नांकित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। ऑप्शन ए बीमा, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो ये कौन शामिल है, तो विनिर्माण शामिल है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न, कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थक मूल्य क्या है। ऑप्शन ए कीमत उच्चतम सीमा, ऑप्शन बी कीमत न्यूनतम सीमा, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है, तो ये कीमत न्यूनतम सीमा है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी सकल निवेश, ऑप्शन सी घरेलू आय,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये राष्ट्रीय आय कहा जाता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? आपको बताना है अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पूंजी निर्माण, ऑप्शन बी मूल्यह्रास, ऑप्शन सी निवेश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये क्या कहा जाता है? तो ये मूल्यह्रास कहा जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न, उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकालिक में स्थिर लागत कैसी होती है? ऑप्शन ए शून्य हो जाती है, ऑप्शन ए धनात्मक रहती है, ऑप्शन सी ऋणात्मक हो जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होती है? तो ये धनात्मक रहती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य कहते हैं? ऑप्शन ए कुल राष्ट्रीय उत्पादन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी कुल घरेलू आय, ऑप्शन डी शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो ये क्या कहलाता है? तो ये राष्ट्रीय कहलाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न, अवसर लागत को निम्नलिखित नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए वैकल्पिक लागत, ऑप्शन बी हस्तांतरण लागत, ऑप्शन सी त्याग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी से जाना जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित दो दोषों में खरीदी की गई वस्तु अंतिम वस्तु कहलाती है। ऑप्शन ए आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, ऑप्शन ए फर्म में निवेश हेतु, ऑप्शन सी ए बी तथा दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सर कोई नहीं। तो ये कोई नहीं, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न, उत्पादन संभावना चक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस भूभूत समस्या का सही व्याख्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए तकनीकी प्रगति, ऑप्शन बी आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन सी आर्थिक कुशलता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन होता है? तो ये आर्थिक समृद्धि होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? आपको बताना है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी में से सभी। तो ये कम सम्मिलित रहता है, तो ये तृतीयक सम्मिलित रहता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न, निम्न में से किस निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का स्वास्थ्य होता है? ऑप्शन ए पूंजीगत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी पशुपालन। तो यह कौन सम्मिलित है? तो यह निर्माण सम्मिलित है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।